लास्ट टाइम जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था और उसी के दूसरी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या था भाई कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, बी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा हुआ है जिसके अंदर करंट है आई, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल, तो बोलो इस पे फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। सही है। जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाती है तो बिल साइन थीटा हो सकती है, और जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो बोलो ये साइन 90 हो जाएगा, और फिर फाइनली आंसर क्या बच जाएगा? F इज इक्वल टू बी आई एल बच जाएगा। सही है, सही है ना। और बोलो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे निकाल देते हैं? याद करो, F वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। अरे याद आ गया? यानी कि करंट और लेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन, ये डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है। करंट की डायरेक्शन में उंगलियां करो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो। करंट की डायरेक्शन में उंगलियां करो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो। थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगा? फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। द रॉड वाज इनिशियली एट रेस्ट। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सस्पेंडेड था। कैसे सस्पेंडेड था? जब इस डायरेक्शन में करंट होगा तो बोलो जिसमें इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे ऊपर फोर्स लगेगा। यस और नो? है ना। और दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg। कोई दिक्कत भाई? ठीक है, ओके, ठीक है। बस बिल साइन थीटा याद रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, बिल साइन थीटा से आगे चलते हैं। बिल साइन थीटा, ठीक। और ये जो डीएल होता है ये कौन सा होता है? क्या होता है बोलो? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जोड़ देते हैं, वही हमारा लेंथ वेक्टर होता है। ये तो नो? ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या हो रहा है? द रॉड वाज इनिशियली एट रेस्ट व्हिच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। यहाँ पे एक रॉड है मेरे पास, रॉड के साथ ये ऐसे वायर्स कनेक्टेड है। ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है? बाहर की तरफ। ये डॉट 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 दिख रहा है ना? ये सुनो, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर, तो ये रॉड है, रॉड की लेंथ L है, इसके रेजिस्टेंस R है, इसका मास M है, और यहाँ पे ये दो स्प्रिंग लगे हुए हैं इसके साथ। ये स्प्रिंग इसको ऐसे अटैच्ड है। अब देखो, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है? इस रॉड पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो बोलो फोर्स लगेगा नीचे, mg भी लगेगा नीचे। बोलो ये स्प्रिंग क्या करेंगे? खिंच जाएंगे और स्प्रिंग फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड फाइनल इलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग। इन स्प्रिंग्स में इलोंगेशन कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो यहाँ पे पहले तो निकाल लो करंट कितना है। ठीक है, करंट निकाले। बोलो ये पूरा सर्किट दिख रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। वो कितना है? बैटरी का पोटेंशियल E। तो बोलो V इज इक्वल टू आई आर, ईएमएफ हो गया E, करंट हो जाएगा I, रेजिस्टेंस है R, तो I का बोलो E बाय R। ठीक है, I इज इक्वल टू E बाय R, दिस इज द करंट। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है I इज इक्वल टू E बाय R जा रहा है। ओके, ऑलराइट। अब बताओ इस कंडक्टर का लेंथ कितना है? L। L लेंथ का कंडक्टर, इसमें करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। वायर जिसमें कोई करंट हो, कंडक्टर जिसमें करंट है, वो कहां रखा हुआ है भाई? मैग्नेटिक फील्ड में। तो बोलो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यस और नो? आप मुझे बताओ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ ऐसे है ना, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली ये साइन 90 बन के बन जाएगा। सही है। तो बोलो फोर्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स है ये, कितना जाएगा? बी मैग्नेटिक फील्ड। करंट कितना है बोलो? E बाय R, और लेंथ कितना है? L। सही है, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। और एक और फोर्स होगा कौन सा? mg। यस और नो? तो mg नीचे लग रहा होगा, तो mg नीचे लग रहा है, तो बोलो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा? BIL मैग्नेटिक फील्ड और mg। अच्छा, BIL नीचे हो गया ऊपर होगा, देख लेते हैं। बोलो कैसे करते हैं? I क्रॉस B, तो कहां फोर्स आया? नीचे की तरफ, है ना। आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, नीचे की तरफ आया, तो बोलो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स, नीचे की तरफ एनर्जी, दोनों के दोनों ऐड कर दिए। बोलो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? एक तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और एक ये स्प्रिंग लगाएगा।
स्प्रिंग में अगर x खिंचाव है तो कितना फोर्स लगाता है वो kx, है ना। तो बोलो ऑब्वियसली ये नीचे खिंचा हुआ तो फोर्स ऊपर लगाएगा, माइनस मतलब ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बोलो ये kx ऊपर लगा रहा है, ये भी kx ऊपर लगा रहा है, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 2kx। तो नीचे वाला फोर्स इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स 2kx प्लस DIL, आई की जगह क्या लिख देंगे E बाय R, सही है। 2k को उठा के उधर ले जाओ, x का वैल्यू आ जाएगा, सही है। I का वैल्यू E बाय R है। मुश्किल है क्या? करना क्या है आपको, करना क्या था, मैग्नेटिक फोर्स निकालनी थी बस, और कोई काम नहीं था इसमें, कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं, ठीक है। चले आगे, बोलो भाई। अब क्या कह रहा है, यहां पे आपके पास एक ऐसा सर्कुलर लूप बना हुआ है और इसके अंदर करंट जो है वो I करंट, ठीक है। बोलो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। तो इसके अंदर करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड टेंशन इन द रिंग। ये जो रिंग है या ये जो सर्कुलर वायर है इसके अंदर कितना टेंशन होगा, कैसे निकालना। मैं कहता हूं टेंशन मतलब खिंचाव, है ना। कोई भी रस्सी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक रस्सी है, ठीक है, ये इधर दीवार से अटैच है और इधर से मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूं, तो बोलो ये रस्सी बिल्कुल एकदम टाइट हो जाएगी, रस्सी टाइट हो जाएगी तो रस्सी में टेंशन आ जाएगी। रस्सी में टेंशन का मतलब क्या है, टेंशन मतलब खींचने वाली फोर्स। यहां बोलो, मैं कहता हूं यहां पे टेंशन कितनी होगी, मतलब यहां पे खिंचाव कितना होगा, तो यहां पे फोर्स कितनी होगी रस्सी के अंदर खिंचाव वाली, सही है। टेंशन मतलब खिंचाव वाली फोर्स, मतलब खिंचाव वाली फोर्स मतलब रस्सी का जो ये वाला हिस्सा है ये इस हिस्से को इधर खींच रहा है, और जो इस रस्सी का ये वाला हिस्सा है ये इस हिस्से को इधर खींच रहा है, यस और नो। बेसिकली टेंशन मतलब क्या, टेंशन मतलब खिंचाव वाले फोर्स, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे अपने नेबरिंग पॉइंट पे कितना फोर्स लगा रहा है खींचने वाला, यही तो होती है टेंशन। तो यहां पे भी आपको वही निकालना है। मैं कहता हूं ये देखो टेंशन इस पूरे रिंग में बराबर होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो देखो यहां पे मैं कहता हूं यहां पे एक मैंने छोटा सा पोर्शन मान लिया, ठीक है। मैं कहता हूं इस रस्सी का जो इधर वाला पोर्शन है वो इस वाले पोर्शन को इधर खींचेगा और इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन को इधर खींचेगा, ये उसको इधर खींचेगा, उसको उधर खींचेगा, यस और नो। और कितनी फोर्स से खींचेगा, टेंशन के बराबर फोर्स से खींचेगा, यस और नो। तो मैं कहता हूं इस रस्सी के इस रिंग के ना दो टुकड़े करो, कर दिए, ठीक है। बोलो इस रस्सी के कितने टुकड़े हो गए, दो, ठीक है। इस रस्सी के दो टुकड़े हो गए। मैं कहता हूं इधर वाला हिस्सा उधर वाले हिस्से को खींचता है टी टेंशन से, उधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से को खींचता है टी टेंशन से, यस और नो, ठीक है भाई, ओके। तो ये हो गया मेरे लिए वो आधा रिंग, ठीक है भाई। और इस आधे रिंग को मैं अब स्टडी कर रहा हूं, बोलो क्या ये रिंग रेस्ट पे है, यस द रिंग इज एट रेस्ट, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब उधर वाला फोर्स इज इक्वल टू इधर वाला फोर्स, सही है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन मान लिया मैंने, देखो यहाँ पे छोटा सा पोर्शन मान लिया। बोलो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे जा रहा है करंट, तो बोलो I क्रॉस D, मतलब इसको इधर खींचा जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इसको इधर खींच रही है, यस और नो। और ये वाला जो पोर्शन है रस्सी का वो इस पोर्शन को इधर खींच रहा है और इधर खींच रहा है। बोलो इस रस्सी के ऊपर नेट फोर्स कैसे निकालूंगा, ये और ये, यस और नो, ठीक है। तो बोलो इधर की तरफ कितनी फोर्स से खींचा जा रहा है, डी फोर्स से खींचा जा रहा है, इधर की तरफ कितनी फोर्स से खींचा जा रहा है, डी फोर्स से। बोलो ये कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे करंट फ्लो कितना हो रहा है, आई, सही है। तो बोलो व्हाट इज द फोर्स, DIL, है ना, साइन थीटा लिखते हैं। सबसे पहले तुम मुझे बताओ व्हाट इज L, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से जोड़ दो, यही तो L है। दिस इज इक्वल टू 2R, यस और नो, दिख रहा है भाई, ओके। तो L की जगह कितना आ जाएगा, अच्छा इस 2R का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा, कितना आ गया सर, BI इंटू 2R, ये तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स जो इधर लग रहा है। इधर क्या लग रहा है, T प्लस T, सही है ना। तो बोलो 2T इधर वाला फोर्स इज इक्वल टू BI इंटू 2R इधर वाला फोर्स, दोनों इक्वल हो जाएंगे, T इज इक्वल टू BIR, डन। बोलिए भाई, मुश्किल है,
डायरेक्शन निकालनी आती है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा देंगे, हमारा फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन वायर ए बी बी सी ए सी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, और इस ट्राइंगल में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ऐसे करंट जा रहा है। ये हो गया वायर ए बी, ये बी सी और ये ए सी। सही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाली डायरेक्शन। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक वायर का ऐसे ट्राइंगुलर शेप पड़ा है और उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की डायरेक्शन में। तो अब आपको बताना है कितना कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला बताइए देवांशु, कितना होता है फोर्स का फॉर्मूला, कितना होता है, बस इतना ही, साइन थीटा। ठीक है भाई, तो बी आई एल साइन थीटा फोर्स का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्या करें, ए बी सेक्शन पे निकालें। ठीक है, ओके, तो बोलो यहां पे फोर्स निकालना है, एफ ए बी निकालना है, एफ ए बी। बोलो एफ ए बी के लिए क्या लिखूंगा मैं, बोलो फॉर्मूला होता है बी, बी कितना है, वो तो बी गिवन है, करंट कितना है यहाँ पे, आई गिवन है। सही है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल लेंथ है कंडक्टर, यस और नो, कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत आ गया भाई। अच्छा, साइन थीटा में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बताओ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन, यही फॉर्मूला लिखता हूं। सही है, ओके, अब निकालते हैं एफ बी सी। बोलो बी आई है साइन थीटा, बी है, बी आई है, आई, एल कितना है, लेट्स से इसको हम कुछ एक्स बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। बोलो यहां पे इसको बोल दिया एक्स। बोलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, जीरो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0 बन जाएगा ये। सही है, अब बताओ एफ ए सी निकालना है, बोलो एफ ए सी, ये तो इसकी लेंथ पता है क्या आपको, लेंथ तो नहीं पता, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हम इसकी लेंथ को कुछ y मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो बोलो एफ ए सी क्या आ जाएगा, बी आई एल, बताओ अब एल कितना है, y, और एंगल बिटवीन दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोलो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। सही है, बोलो अब मुझे बताओ ये y है तो ये y cos थीटा है, एक सेकंड, तो व्हाट इज द सेक्शन, AC इज द सेक्शन ना। हाँ, देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर 90 माइनस थीटा एंगल बनेगा। देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है, थीटा। ओके, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गया ये वाला डायरेक्शन, ये एंगल कितना है, थीटा, और ये वाला एंगल कितना होगा, एक सेकंड, ये और ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये थीटा तो ये थीटा, ये पूरा 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इसके बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये एल तो दिया है नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो ये आएगा साइन ऑफ, एंगल कितना दोनों के बीच में, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और ये हो जाएगा y cos थीटा। सही है, y cos थीटा कितना है, ये y, तो ये कितना है y cos थीटा, y cos थीटा इज इक्वल टू l, तो बोलो y cos थीटा की जगह आ जाएगा bi, यूं का यूं रहेगा bi। सही है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई, क्लियर हो गई बात, चलें आगे। फाइंड नेट फोर्स ऑफ आर्क। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि यहां पे एक ये आर्क, आर्क मतलब सर्कल का हिस्सा, ठीक है, और इसके अंदर करंट है आई, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड देनी, मैग्नेटिक फील्ड ये गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन दैट B इज इक्वल टू B नॉट I कैप प्लस 2 B नॉट J कैप प्लस 3 B नॉट K कैप।
तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया आपको। अब आपको बताना है कि भाई फोर्स कितना लगेगा। आर रेडियस का इस सर्कुलर आर्क है, करंट इसके अंदर आई, आपको बताना है कैसे, तरीका क्या होगा, पहले आप तरीका बताओ। व्हाट इज द मेथड टू फाइंड दिस फोर्स? सोच लो, विचार कर लो। अरे जो लिखा हुआ उसको मत देखो ना, सिर्फ ये फिगर देखो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स निकालो। कैसे निकालो? सॉरी, ओके, फिर मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी तो बी वेक्टर है, कांस्टेंट वो थोड़ी है, फिक्स एक डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में है, आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है। कैसे करेंगे? क्या बी नेट ही तो है वो, क्या है डायरेक्शन, क्या लेगा फिर उसके? डायरेक्शन भी तो चाहिए ना बी के साथ, डायरेक्शन क्या है? ओके, हमें पता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तीन डायरेक्शन में है। मैं कहता हूं तीनों डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग निकाल लेते हैं। आ गया? आई कैप वाले के साथ अलग से डील करूंगा, जे कैप वाले के साथ अलग से डील करूंगा और के कैप वाले के साथ अलग से डील करूंगा। पहले आई कैप वाले को ले लो भाई, जे और के वाले हैं ही नहीं अभी। बोलो आई वाला क्या है? बी नॉट आई कैप, बी नॉट आई कैप, सिर्फ इतना। ठीक है भाई, ओके, और कुछ नहीं है। मैं कहता हूं ये वायर है, क्या तो भाई देखो क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे पास, बी नॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और मेरे पास अभी कुछ नहीं है। जे और के वाले के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अपने को मुझे बताओ व्हाट इज डी, वो जो एल होता है डी आई एल साइन थीटा में एल होता है, वो क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। ठीक है भैया, यहां से लेके दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। करंट इधर से इधर जाएगा तो ये स्टार्टिंग माना जाएगा, ये एंडिंग माना जाएगा, तो ये लेंथ निकालना है। बोलो ये आर तो ये कितना हो जाएगा? सही है, ओके। अब मैं कहता हूं, बोलो इस रूट टू आर के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं मुझे, एक तो ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है भाई, ठीक है, ओके। मुझे बताओ ये कंपोनेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। बोलो इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? 0, और इस पे क्या लगेगा? साइन 90 बनेगा, तो ये वाली लेंथ ले लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये अपने को क्या चाहिए भाई? बोलो व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल? 45 डिग्री। व्हाट इज दिस एंगल? 45 डिग्री। ये आर सही है, ओके। तो बोलो फोर्स क्या लगेगा? बी आई एल साइन थीटा, सही है। डायरेक्शन भी निकाल लेंगे हम, कोई बात नहीं है। बोलो बी कितना है? बी तो बी नॉट है। आई कितना है? आई तो आई है। एल कितना है? √2r, सही है। और बोलो इस लेंथ में और इसमें कितना कितना है भाई एंगल? 45 बोल सकते हो। वैसे तो एंगल 135 डिग्री बन रहा है, लेकिन हम वैल्यू उतनी है, साइन 135 भी उतना ही होता है, साइन 45 डिग्री भी उतना ही होता है। तो साइन 45 डिग्री ले लिया, ये 1/√2 बनेगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? बी नॉट आई, ये हो गया है, सही है भाई, ओके। अब मैं कहता हूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? आई क्रॉस डी करना होता है। बोलो आई क्रॉस डी करेंगे, ये वाली डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है? माइनस के कैप डायरेक्शन है,
हो गया? ऑलराइट, अब समझ में नहीं आया? आ गया? ये एक्स वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में आई कैप वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से जो फोर्स है वो ये आया। सिमिलरली अब मैं वाई डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ उसको ले लेता हूं, ठीक है? वाई डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बताइए, 2b0 j कैप, सही है? अब बोलो, ये बी आई आर इंटू माइनस के कैप हो चुका है पहले वाले। अब बताओ व्हाट इज द लेंथ, √2r, सही है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस 45 डिग्री। अब की बार 45 डिग्री आएगा, बोलो, ठीक है? अब बताओ व्हाट इज द फोर्स, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। तो बोलो कितना आ जाएगा? B की जगह कितना, कितना मैग्नेटिक फील्ड, 2b0, करंट है I, लेंथ कितना है, √2r, एंड व्हाट इज द एंगल, sin 45 डिग्री। यस और नो? sin 45 क्या होता है? कर जाएगा, कितना आ जाएगा, 2b0 IR। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, I क्रॉस B करते हैं, तो बोलो ये हो गया मेरा I और ये हो गया क्रॉस B, कौन सा डायरेक्शन, माइनस के, सही है भाई? तो ये हो जाएगा ये भी माइनस के। ओके, ऑलराइट, अब तीसरे वाला की बात कर लेते हैं। कौन है भाई तीसरा? के कैप वाला। व्हाट इज द डायरेक्शन, 3b0 के कैप, पॉजिटिव है ना, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो दिस इज 3b0 के कैप, ये बाहर की तरफ आ रहा है, सही है? ओके, मुझे बताइए इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, फोर्स का फॉर्मूला BIL sin थीटा। ओके, सही है? बोलो, ये हो गई लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे sin 90, सही है? प्रोजेक्टेड लेंथ बोलो, करंट है I, मैग्नेटिक फील्ड 3b0, तो ये हो जाएगा 3√2 b0 IR, हो गया? ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, I क्रॉस B, IDL क्रॉस B, व्हाट इज दिस डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आई ना, सही है? एंगल 45 डिग्री है, बोलो इसके, ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर आया, यस और नो? बोलो ये एंगल कितना होगा और ये भी कितना होगा, सही है? तो बोलो इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा, मैं इसको बोलता हूं F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन Z डायरेक्शन, सही है? बोलो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो बोलो FZ का वैल्यू कितना है इस डायरेक्शन में, बोलो FZ cos 45 डिग्री आ जाएगा x डायरेक्शन में, और FZ cos sin 45 डिग्री आ जाएगा y डायरेक्शन में, सही है? तो इधर वाले के साथ क्या लगा देंगे, j कैप, इधर वाले के साथ I कैप, सही है? बोलो ये हो गया FZ, तो ये हो जाएगा FZ cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या आता है, 1/√2, तो FZ into 1/√2, बोलो 3√2 b0 IR इंटू 1/√2 इंटू I कैप, सही है? बढ़ गया, कितना है, 3b0 IR I कैप, और ऐसे ही 3b0 IR J, सही है? तो व्हाट इज द नेट फोर्स, 3b0 IR I कैप प्लस 3b0 IR J कैप प्लस b0 IR प्लस 2b0 IR, 3b0 IR और दोनों माइनस के कैप, तो 3b0 IR माइनस के कैप आ गया आंसर। ऐसे करते हैं, तरीका समझ में आ गया? देख लेंगे इसको। ऑलराइट,
A charged particle is projected with velocity v naught along y-axis as shown. After some time, its speed becomes 2v. ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, स्पीड कितनी है v naught, कहां पे फेंका गया है y डायरेक्शन में, ठीक है, एक पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया v naught स्पीड से, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2v naught, ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट स्पीड बिकम्स 2v naught. फाइंड टाइम टेकन टू रीच 2v naught. सेकंड, x कोऑर्डिनेट व्हेन स्पीड इज इक्वल टू 2v naught. क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन. एकदम से क्वेश्चन के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, आम बात है. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस पार्टिकल को जब मैंने कहा फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, यस और नो, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है. ओके ओके ऑल राइट. अब वेलोसिटी है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा v क्रॉस b, वो भी इधर लग रहा है, यस और नो. तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर खींच रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ने भी इधर खींचा है ना, ठीक है. तो मतलब पार्टिकल इधर घूम जाएगा, यहां कहीं जाके इसकी स्पीड हो गई है 2v naught. क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी स्पीड v naught से 2v naught हो गई है. मुझे पहले तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाएगा या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पीड बढ़ेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज द स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड तो घुमा सकता है, बस चेंज नहीं कर सकता स्पीड को. सही है, ओके ऑल राइट. तो मुझे बताइए, जब भी फोर्स लगा है, जब इस पे फोर्स लगा है, तो ये बताइए कि फोर्स कहां लगा है, इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है क्या, नहीं ना, यानी कि y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब y डायरेक्शन की स्पीड चेंज नहीं होगी. सही है, बोलो भाई. तो vy विल रिमेन कांस्टेंट, y डायरेक्शन की स्पीड कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. और कौन सी चेंज होगी, x डायरेक्शन की, क्योंकि x डायरेक्शन में खींचने वाला कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो. इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन की स्पीड चेंज हो जाएगी. बोलो. तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो कह रहा है कि इसकी स्पीड बिकम्स 2v, टोटल स्पीड हो गई 2v naught. सही है, टोटल स्पीड हो गई 2v naught. मतलब ये मत समझना कि ये इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, फिगर थोड़ी सी ऐसी है, ये पार्टिकल कुछ 2v naught स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है. अब जब ये 2v naught स्पीड से जा रहा है, तो बोलो इस पार्टिकल का एक x डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगा vx और कुछ vy डायरेक्शन में होगा. सही है, बोलो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 2v naught का स्क्वायर, यस और नो, होगा ना भाई. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, वेक्टर में यही तो होता है, ठीक है. तो बोलो vy कितना है, सही है. तो बोलो vx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4v naught स्क्वायर माइनस v naught स्क्वायर, 3v naught स्क्वायर आया भाई. यानी कि x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, √3. सही है. एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. बोलो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ux थी, वो कितनी थी, 0, है ना भाई. पार्टिकल इधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में तो स्पीड 0 थी, और जब पार्टिकल की स्पीड 2v हुई तो उसकी x डायरेक्शन में स्पीड है √3v naught. तो बोलो इनिशियल स्पीड थी 0, x डायरेक्शन में फाइनल स्पीड हो गई √3v naught. तो इनिशियल से फाइनल स्पीड तक का सफर हमको देखना है. मैं कहता हूं राइट साइड में खींचने वाला कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड. सही है. एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा, ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज है q, मास है m, तो बोलो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. फोर्स कितना लग रहा है, QE फोर्स लग रहा है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड है, QE फोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू ma, a कितना आ जाएगा, QE बाय m. सही है, ओके. एक्सेलरेशन पता चल गया. बोलो यहां से यहां तक जा रहा है जब पार्टिकल, बोलो इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है. कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन. बोलो क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना. x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ x डायरेक्शन का करूंगा. सही है. बोलो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन √3v naught, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन QE बाय m और टाइम t. तो इसको उठा के इधर ले जाओ, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3v naught m डिवाइड बाय QE. सही है भाई. तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा.
अब पूछ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट जब स्पीड 2v0 हो जाएगी, जब स्पीड 2v0 है तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, √3v0 है ना। तो बोलो यहां से यहां तक जाने में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा। मैंने तो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या होती है, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, यस और नो। बोलो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है, ये 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन कितना है qe/m, और टाइम कितना है, वहां से उठा के पुट कर दो आपका एक्स कोऑर्डिनेट। सही है भाई, तरीका समझ में आ रहा है ना, ये आ गया। और एस एक्स इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देना आपका। स्पेशल नोट, एक कंडक्टर कैरिंग करंट विल एक्सपीरियंस फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली देखो भाई, जो आपका कंडक्टर है जिसमें कुछ करंट था, देखा था ना थोड़ी देर पहले, अरे भाई देखा था कि नहीं देखा था, कंडक्टर है उसके अंदर करंट I है, लेंथ L है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बिल साइन थीटा फोर्स लगता है ना उस पे, तो वो B यानी कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। वही वो मैग्नेट की वजह से है या किसी और वायर की वजह से या किसकी वजह से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओके, अब यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां पे एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, उससे कुछ a डिस्टेंस पे एक AB कंडक्टर रखा हुआ है, AB रॉड रखी हुई, ठीक है, और इस AB रॉड की लेंथ कितनी है, L है। अब मुझे बताइए कि क्या इस वायर की वजह से इस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, वही करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है घूमने वाला। बोलो इस रीजन में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब बताओ ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसके पास करंट भी है और लेंथ भी है, तो बोलो इसके ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो अपने को यही निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा। बोलो सबसे पहले तो यहां पे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, ऐसे इधर जा रहा है और उधर से घूम के इधर से वापस आ रहा है, ऐसा सर्कुलर बन रहा है। तो बोलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ, है ना। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट उधर की तरफ है, तो आइडियल क्रॉस भी कर देंगे, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी कि इस पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लगने लग गया, ठीक है भाई। ओके, फोर्स कितना होगा, मैं कहता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां पे अलग अलग होगा, तो हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोलो कांस्टेंट बी आई है तो नहीं लिख सकता मैं, बी का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी मैं कहता हूं इसकी वजह से कुछ एक्स डिस्टेंस पे हम यहां पे, ठीक है, यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक डीएक्स लेंथ का पोर्शन मान लेंगे, ठीक है भाई। और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ बी होगा, ठीक है भाई, क्लियर है बात। अब बोलो ये एक छोटा सा कंडक्टर है जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, छोटा सा कंडक्टर I2 करंट फ्लो कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बोलो इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, कितना लगेगा, BIL sin थीटा वाला ही लगेगा, यस और नो, ठीक है भाई। पॉइंट फोर्स ऑन द रॉड AB, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का पोर्शन मानेंगे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बोलो एक इनफाइनाइट वायर से x डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, μ0I/2 पाई x होता है, d डिस्टेंस पे μ0I/2 पाई d और x डिस्टेंस पे, सही है। ओके, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता चल गया, ओके ऑलराइट। अब यहाँ इसके लिए लिखना है मुझे, इसके लिए छोटी सी फोर्स लगेगी, छोटा सा पोर्शन, छोटी सी फोर्स लगेगी, डीएफ बोल दे उसको, बोलो डीएफ फॉर्मूला क्या, BIL sin थीटा, यस और नो भाई। छोटा सा कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास करंट भी, तो फोर्स लगना चाहिए। तो बोलो B का वैल्यू कितना है, यहाँ पे B का वैल्यू कितना है, μ0I/, करंट कितना है, इसका करंट I2, अच्छा यहां पे B निकाला तो इसकी वजह से आ रहा था, और इसका करंट कितना है I1, तो यहां पे लिख देंगे I1,
सही है। अच्छा, इसका लेंथ कितना है? dx लेंथ है ना, बोलो भाई। लेंथ ऑफ द कंडक्टर देखते हैं। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। बोलो, लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो बोलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? सही है। तो छोटा सा फोर्स आ गया, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई x, और यहाँ पे dx है म्यू नॉट बाई 2 पाई x I1 I2 dx। सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरी फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? I1 I2 कांस्टेंट, म्यू नॉट 2 पाई कांस्टेंट, dx और x इज द वेरिएबल। यस और नो? भाई अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग फोर्सेस होंगे और अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग फोर्स लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे? बोलो, बोलिए। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन dx बाय x। अच्छा, लिमिट क्या लगेगी? है ना? बोलो, x का वैल्यू कहां से शुरू हुआ? यहां से शुरू हुआ, है ना? रॉड यहां से शुरू हुई, यहां पे तो डीएफ फोर्स लग ही नहीं रही थी। डीएफ फोर्स यहां से लगना शुरू हुआ है, मतलब कितने डिस्टेंस से? ए डिस्टेंस से लगना शुरू हुआ है। कहां तक लग रहा है? ए प्लस एल तक। तो यहां पे लिमिट लग जाएगी ए से लेके ए प्लस एल तक। सही है। तो इसका आंसर निकालते हैं। बोलो, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई dx बाय x का इंटीग्रेशन log x, लिमिट a से लेके a प्लस एल। सही है। बोलो, x की जगह क्या रखूं? a प्लस एल रखूंगा, माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट रखूंगा। क्या आ जाएगा बताना? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई log a प्लस एल माइनस log a। सही है। log m माइनस log n क्या होता था? log m बाय n। तो यहां पे आ जाएगा a प्लस एल बाय a। दिस इज द आंसर। समझ में नहीं आया? सही है। तरीका है ये, स्टैंडर्ड मेथड है। x डिस्टेंस पे पोर्शन मानना है, फिर उसके लिए लिखना है, फिर इंटीग्रेट कर देना, सही लिमिट लगाना। बोलो भाई, आ गया आंसर? ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड फोर्स ऑन द लूप। अब देखिए भाई, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं ये कहूंगा। देखो भाई, इधर एक वायर जा रहा है, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है ऐसे, और इस लूप के अंदर I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इस पूरे लूप पे फोर्स क्या होगी? देखो भाई, इस वायर पे अलग फोर्स होगी, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी। ऐसा क्लियर बात? अच्छा, यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है, बोलो इसकी वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ। यस और नो? ठीक है भाई। अब मुझे बताओ क्या करना होगा अपने को? आइडियल क्रॉस बी। तो बोलो, आइडियल क्रॉस बी करेंगे, इसको फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। अच्छा, इधर वाले के लिए देखो, आइडियल क्रॉस बी करते हैं, आइडियल क्रॉस बी, फोर्स लग गया इस पे नीचे की तरफ। बोलो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है। ओके, अब इसके लिए देखते हैं, आइडियल क्रॉस बी, तो फोर्स लगेगा उधर, और इसके लिए आइडियल क्रॉस बी फोर्स लगेगा इधर। बोलो, इस पे फोर्स लगेगा इधर और इस पे लगेगा इधर, और ये दोनों भी नहीं करेंगे। अरे यार, लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है। यहां ये नजदीक है ना, और ये पॉइंट दूर है, तो नजदीक मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, दूर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। सही है। तो बोलो, इसके पोर्शन मान लिए थे 1 2 3 और 4, तो F3 और F4 क्या है? इक्वल। F3 और F4 क्या है? इक्वल। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट वाले पे निकालते हैं, ठीक है। बोलो, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये जो लेंथ है, क्या ये बराबर डिस्टेंस पे है? यहाँ से ये लेंथ दे नहीं रखी, x डिस्टेंस जो है यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? x, और ये जो लेंथ है ये कितनी है? l। ठीक है भाई, x ही है ना, एक है स्क्वायर लूप है,
स्क्वायर रूट भी मानना पड़ेगा आपको रास्ता। ठीक है भाई, ओके। बताओ एक वायर है इनफाइनाइट, उससे एक्स डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। बोलो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आया, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, उसका करंट कितना है? I1। तो I1 सही है, ओके। यहां का मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, यहां का करंट पता है I2, और इसका लेंथ कितना है? L। तो बोलो इस पे लगने वाला फोर्स F1 इज इक्वल टू VIL। यहां का मैग्नेटिक फील्ड, यहां का करंट, यहां का लेंथ। तो बोलो यहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इतना है, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई एक्स I। कौन सा करंट? यहां का करंट कितना है? I2, और लेंथ कितनी है? ये सही है भाई, ओके। तो फोर्स F1 हो जाएगा इधर, ओके। अब F2 की बात कर लेते हैं। बोलो वायर से कितना डिस्टेंस हो गया? ये x प्लस L डिस्टेंस हो गया। तो बोलो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल? x प्लस L। d डिस्टेंस पे कितना था? म्यू नॉट I बाय 2 पाई d। d कितना आ जाएगा? x प्लस L। सही है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड यहां का। सही है, फोर्स क्या होती है? BIL। ठीक है, साइन थीटा। बोलो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया B। I कितना है यहाँ का? I2, और लेंथ कितना है? ये लेंथ L। सही है, तो ये हो जाएगा F2। नेट फोर्स कितना होगा? बोलो F1 इधर, F2 इधर। नेट क्या होगा? F1 माइनस F2, तो दिस माइनस दिस का कुछ कॉमन आ जाएगा, कुछ बच जाएगा। सही है भाई, नेट फोर्स इक्वल टू F1 माइनस F2। ये कॉमन आके 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस L हो जाएगा। चाहो तो इनका भी एलसीएम ले सकते, ठीक है ना? ऊपर सिंपली L आ जाएगा, कर लोगे? Obviously this chapter is large, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी स्मॉल। अगला चैप्टर जो होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है भाई। आपका मैग्नेटिज्म होता है, अच्छा कुछ ये प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल्स होते हैं, ऐसा है वैसा है। वो 2 दिन का ही चैप्टर, 2-2.5 दिन का मान, ठीक है, वो छोटा चैप्टर। और ये आ गया और वो भी आ गया, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हालांकि चैप्टर वो भी छोटा नहीं है, लेकिन वो इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके कंपैरिजन में उसको समझना बहुत आसान है, तो वो भी चैप्टर जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे स्विच बंद कर दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट रीचेस अदर एंड ऑफ द रेल। खेल है भाई, खेल क्या है? खेल ये है कि फोर्स लग रहा है, कोई चीज है, ठीक है, और वो क्या है? रॉड, करंट I, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B। फोर्स कितना लगेगा? बिल। फोर्स है, फोर्स को लिख दो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इनिशियली रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन पता है, t टाइम के बाद क्या होगा, इतने डिस्टेंस के बाद क्या होगा, ये सब पूछा। सही है ना? ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये रेल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्वियसली रेल वाले क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जेई मेन में और नीट वाले पेपर में, जेई एडवांस में, इसके बहुत ही मुश्किल वाले वर्जन आए, ठीक है। तो जो बेसिक वाला क्वेश्चन है उसको आप बोर्ड के लिए पढ़ लो, उसके अलावा जो भी है वो सारा का सारा कंपटीशन वाले पोर्शन के, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है आपके पास, इस तरह का अरेंजमेंट है कि यहाँ पे ये जितना भी रीजन है ना, ये सारा का सारा रीजन, इस सारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है बी, और उसकी डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ, ठीक है भाई। ओके, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे वायर्स कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे 2 पटरियां लगी हुई है, तो बोला हुआ है फ्रिक्शनलेस रेल्स, ठीक है। ये भी रेल है और ये भी रेल, मतलब पटरी, ठीक है ना? ओके, अब देखिए यहां से जब स्विच ऑन किया जाएगा तो बोलो ये ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बोलो यहां से ऐसे, तो यहां तक तो वायर ही है ना, और यहाँ पे ये रॉड रखी हुई है, और रॉड की रेजिस्टेंस R की बना है आपको, ये फ्रिक्शनलेस वायर है सारा, और ये जो रॉड है, ये जो सॉरी जो पटरियां है ना, रेल, ये भी क्या है? बहुत मोटी है, बहुत मोटे कंडक्टर की बनी हुई है, और इनकी रेजिस्टेंस भी क्या है? 0।
ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरा सर्किट जब बनेगा, बोलो यहाँ से करंट जाएगा, बोलो यहाँ तक कंडक्टिंग है, और जो पटरियां हैं उनके ऊपर, हमें ये दो पटरियां उनके ऊपर ऐसे रॉड रखी हुई है, तो बोलो अगर इस पटरी में से करंट जाएगा तो रॉड में से भी तो करंट जाएगा ना, ऐसा ना बोलो, क्योंकि यहाँ से ऐसे ऐसे करके ही सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है भाई, ओके, तो बोलो पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, जितना इस रॉड का रेजिस्टेंस। यस और नो, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बताओ करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, क्या करना है अपने को, फोर्स निकालने के लिए आई आइडियल क्रॉस बी, फोर्स आया इधर, मतलब जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है वो इधर लगने वाला है, और वो कितना होता है बी आई एल। सही है भाई? अच्छा, जैसे इस पे फोर्स लगेगा, बोलो ये आगे सरकेगा, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन है नहीं रोकने को, ये आगे सरक जाएगा। अब कहीं ये यहां पहुंच गया, बोलो क्या अभी भी ये सर्किट कंप्लीट है? यस, द सर्किट इज कंप्लीट, क्योंकि यहां से जब करंट गया तो बोलो इस पटरी के अंदर करंट घुस गया, और फिर यहां से इस रॉड के थ्रू होते हुए इस पटरी में पहुंचेगा और यहां से आएगा। सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज हुई क्या? नहीं, क्योंकि वायर्स की जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, और जो ये पटरियां उनकी भी रेजिस्टेंस जीरो है, और कोई एनर्जी का लॉस है नहीं। सही है भाई? ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो अब बताओ हमेशा फोर्स कितना रहेगा इस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो करंट चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा तो बोलो फोर्स मैग्नेटिकली क्या होगा, कांस्टेंट होगी, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट। सही है, ओके, ऑलराइट। अब अपने को कई चीजें निकालनी है इसमें, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि सर्किट में व्हाट इज द रेजिस्टेंस? सही है, आर रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? V। तो बोलो V इज इक्वल टू IR, बोलो I इज इक्वल टू V बाय। तो मेरे पास पहली चीज तो करंट आ गया, ओके। जैसे ही मेरे पास करंट आया, मैं यहाँ पे इस पे रॉड पे लगने वाला फोर्स निकाल सकता हूँ, दैट इज V मुझे गिवन है, V है, I कितना है, V बाय R, तो हो जाएगा V बाय R इनटू लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L। कोई दिक्कत भाई? तो सही है, दिस इज द फोर्स, और फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो भाई m को उठा के कर लिया, तो m को उठा के ले गया, ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, तो इस रॉड के पास इतना एक्सेलरेशन है, कितना भाई, BVL बाय m आ गया। कोई दिक्कत भाई? ठीक है। अच्छा, इनिशियली जब पार्टिकल यहां है तो इसकी पोजीशन में बोल देता हूं x इक्वल टू 0 है, और ये पूछ रहा है कि भाई बोलो यहां से जब ये रॉड इन रेल्स के बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएगी तब स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट रीचेस अदर एंड ऑफ द रेल, ये जो रेल है इनके दूसरे एंड पे पहुंचेगा, तब बोलो जब तक ये यहां से यहां तक रहेगा तब तक इस पे फोर्स लगता रहेगा, फोर्स लगता रहेगा तो एक्सेलरेशन भी चालू रहेगा, यानी कि स्पीड बढ़ती चली जाएगी, यानी कि यहां पे जब ये पहुंचेगा तो स्पीड कितनी, मैं कहता हूं यहां पे डिस्टेंस कितना है, मतलब पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 0, यहां पे पोजीशन क्या है, x इक्वल टू s, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट गिवन टू। सही है भाई? ओके, ओके, ऑलराइट। बोलो u इक्वल टू v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कितनी पता नहीं, एक्सेलरेशन a bvl बाय m, bvl बाय m लिखा नहीं हमने, ये bvl बाय, सही है, ओके। एक्सेलरेशन ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, s, कौन सा इक्वेशन, सही है, इनिशियल वेलोसिटी 0, a का वैल्यू पुट करो, रूट ले लो, आंसर आ गया भाई? क्लियर है क्या? क्वेश्चन मुश्किल आ गया बहुत ज्यादा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का खेल है, और अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि भाई जब तक ये रेल पे रहेगा, इस पटरी के ऊपर रखी रहेगी ये रॉड, ऐसे समझ लो ना, जैसे ये दो पटरियां हैं, ठीक है, और इनमें से इधर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, ये रॉड रखी हुई है यहाँ पे। अब देखो जैसे ही करंट स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो क्या होगा, ये दोनों, ये जो रॉड है ये आगे की तरफ चली जाएगी, और आगे जाएगी, और आगे जाएगी, जैसे ही यहाँ पहुंचेगी, यहाँ तक तो फोर्स लगेगा, जैसे ही इसके आगे जाएगी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है, सही है ना, तो यहाँ पे स्पीड बतानी है, वो ये क्वेश्चन है, सही है। अब इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के तरीके क्या है, आपको इसमें इस रेल की, ये जो रेल की पटरी है ना, इसकी वायर की, इसकी भी रेजिस्टेंस दे सकता है, देखा कि जो रेल की पटरी है ना ये, इसकी रेजिस्टेंस कुछ इतनी इतनी है, पर मीटर इतना इतना होता है, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा आपको, है ना, सही है भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो पैरेलल वायर्स के बीच का फोर्स,
व्हाट टाइम इज इट? 50 amperes। ये भी बढ़िया टॉपिक है। अभी अभी हमने क्या देखा, बोलो। एक वायर जो होता है उसमें करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखता है, तो उसमें फोर्स लगेगा। फोर्स कब कब लगता है? सबसे पहले तो बताओ, जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, तो दो सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के पास होंगे तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा ही लगेगा, है ना। फोर्स के उसके मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या सोर्सेज है? मैग्नेट है, मूविंग चार्ज है, और तीसरा करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। कोई वायर जिसमें करंट, तीनों, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, मैं कह रहा हूं दो वायर रखे हुए हैं, एक ये वायर रखता हूं, एक ये वायर रखता हूं। इसमें करंट I1 है, इसके पास करंट I2। ठीक है, बोलो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? इसका भी है, इसका भी है, दोनों एक दूसरे के पास रखते हैं तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे पे, यानी कि फोर्स लगेगा। किसका किस पे लगेगा? ये वायर इस पे फोर्स लगाएगा और ये वायर इस पे फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा, बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। ये सब सेम टाइप का फोर्स होता है ना, कि भाई जब एक फोर्स लगता है और दूसरा फोर्स लगता है, दोनों एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो जो पहले टाइप का फोर्स है दूसरे टाइप का फोर्स भी वही होता है। यस और नो? कि भाई अगर पहला जो है वो कांटेक्ट फोर्स है तो दूसरा जो रिएक्शन होगा तो वो भी क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स होगा। पहला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो अगर पहला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है तो दूसरा फोर्स भी क्या होगा? रिएक्शन वाला, वो भी मैग्नेटिक फोर्स ही होगा। ठीक है भाई, ओके। तो देखिए अभी आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि भाई आपके पास दो वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स। ये इनफाइनाइट वायर, ये भी क्या है? इनफाइनाइट वायर। इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। ठीक है, इससे R डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये, उन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? R। ओके, अब देखो भाई, इसका और इसका गैप हो गया है डिस्टेंस R। मैं कहता हूं इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। बोलो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड आ गया, सही है। अब बताओ, दिस वायर नाउ बिकम्स द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वायर है और उसमें करंट है और उसके पास कुछ लेंथ भी है, सही है। बोलो इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? निकाल लेते हैं। बोलो इस पे लगने वाला फोर्स आ गया, तो बेसिकली इस पे लगने वाला फोर्स तो आ गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर। यस और नो? ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले तो अब लेंथ क्या लें हम? भाई दोनों के दोनों इनफाइनाइट वायर्स हैं, लेंथ कितनी लें? तो हम लेंथ कुछ नहीं लेते, हम ले लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 1 मीटर लेंथ जो वायर का है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि पर मीटर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, टोटल लेंथ तो निकाल सकते ना, इनफाइनाइट लेंथ है। यस और नो? ठीक है भाई, ओके। एज द वायर्स आर इनफाइनाइट, लेट अस कैलकुलेट फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर। सही है भाई, ओके। तो बोलो फोर्स का फॉर्मूला बताइए, DIF होता है, सही है। तो बोलो इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है, इस पे लगने वाला फोर्स, तो क्या करेंगे? F2 बोल देते हैं इसको। F2 क्या होगा? यहां का मैग्नेटिक फील्ड, इसका खुद का करंट और इसकी लेंथ। लेंथ हम ले रहे हैं 1 मीटर के लिए, यस और नो? तो बोलो F2 क्या हो जाएगा? F2 क्या हो जाएगा? पहले वाले की वजह से यहां का मैग्नेटिक फील्ड, भाई इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो मल्टीप्लाई बाय यहां का करंट, यहां का करंट कितना है? I2। ऐसे ही F1 क्या आ जाएगा? D2I1 आ जाएगा, सही है ना। मतलब इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इसके करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? यही बात, ठीक है भाई। F2 इज इक्वल टू B2I1 या B1I2, बात एक ही है। फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड का करंट, है ना। बोलो भाई F2 क्या है? F2 इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B1 और यहां का करंट I2, सही है, ऐसे ही आ जाएगा। सही है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बोलो R डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट वायर से R डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट I बाय 2 पाई डिस्टेंस, है ना। सही है, ओके। अब देखो F2 निकाल लेते हैं, B1I2। बोलो यहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई? बोलो, एक वायर है जिसका करंट I1 है, तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डिस्टेंस x, सॉरी R।
आर डिस्टेंस, सही है। तो म्यू नॉट आई वन बाय टू पाई आर, और यहां का करंट बी आई एल 1 मीटर ले रखा है, सही है ना। और F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर B2I1 वहां आ जाएगा म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई आर, है ना। इसकी वजह से यहां का मैग्नेटिक फील्ड, बोलो भाई, उसकी वजह से इधर कितना आएगा, म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई आर इंटू I1 हो जाएगा फिर। तो बोलो दोनों ही केस में क्या आया, F1 म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर, और ये म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। तो बोलो here F1 इक्वल टू F2 बिकॉज़ दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, और दोनों का वैल्यू कितना आता है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई। ऐसे याद रखो इसको, म्यू नॉट I1 I2 दो वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं पर मीटर कितना फोर्स लगाते हैं, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, सही है, सही है ना। तो उसका उस पे निकालो तो उसका उस पे निकालो, बात ही समझ में नहीं आया, है ना। F1 and F2 are equal in magnitude but opposite in direction. If I1 and I2 are in same direction तो ये attract करेंगे, I1 I2 opposite direction में तो repel करेंगे। Force F1 F2 is force per unit length। अब देखो ये देख लेते हैं कौन सा attractive है कौन सा repulsive, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों में करंट इधर है, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालें, राइट हैंड करो ना साथ साथ भाई। तो यहां पे व्हाट इज द डायरेक्शन, अंदर की तरफ, सही है। यहां का मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, बोलो आइडियल क्रॉस आर करो, आइडियल क्रॉस आर, फोर्स है इधर आ गया। अच्छा, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ऐसे आएगा, मतलब यहां पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ, सही है। बोलो आइडियल क्रॉस आर, फोर्स आया ना, सॉरी आइडियल क्रॉस बी, इधर आ गया फोर्स, बोलो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट लेकर जा रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और मान लो अगर एक की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो क्या होगा, रिपल। मतलब सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन सही है भाई, याद रहेगा। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, सही है। कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डिस्टेंस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान है क्योंकि हमने 1 मीटर लेंथ के लिए निकाला, डन, ओके। अच्छा, अब यहां से इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना वो निकाल सकते हैं, करंट का नया डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर करंट हो जाए 1 मीटर और 1 मीटर, डिस्टेंस हो जाए 1 मीटर, तो यहां पे हम जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई हो जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, अरे 10 की पावर -7, तो उसका आधा, तो इसका डबल हो गया ना ये भाई, 4 पाई था यहाँ पे, तो 10 की पावर -7, अब 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये बन गया, वो कितना हो गया, 2 into 10 की पावर -7, सही है। अच्छा, ये देखो फोर्स 1 मीटर क्यों बोलिए मैंने, 1 एम्पियर करंट, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है, दो वायर्स, उनके बीच में अगर कितना 1 एम्पियर करंट है दोनों में, और उन दोनों के बीच का गैप अगर 1 मीटर है, तो फोर्स कितना लगता है उनके बीच में, म्यू नॉट बाय 2 पाई व्हिच इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर न्यूटन पर मीटर, है ना, ठीक है। अच्छा, अब उल्टा बोल रहा हूं मैं कि भाई 1 एम्पियर जब होता है तो फोर्स लगता है इतना, जब फोर्स लगता है इतना 1 मीटर प्लेस वायर्स में, तो दोनों का करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, सही है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन नहीं बन गई है, 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट which produces an interaction force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर when flowing through two parallel thin wires separated by unit distance in vacuum। समझ में नहीं आया, रीडिंग आ रही है, ठीक है। 2 horizontal infinite parallel wires placed as shown, find current I2 so that the wire while is free to move remains at rest, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, बड़ा ही अच्छा खेल है, कह रहा है कि 2 इनफाइनाइट वायर्स भैया, ठीक है, ये वायर फिक्स है, मान लो ये दीवार में कहीं फिक्स कर रखा है, इसमें अलग अलग जगह पर ऐसे पकड़ने के लिए लगा है,
और ये जो वायर है ना ये फ्री टू मूव है, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, फ्री टू मूव है। दोनों में करंट कितना है, एक I1 और एक I2, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। अब ये कह रहा है कि ये फ्री टू मूव है, लेकिन ये जो वायर है ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। क्या कह रहा है कि ये फिक्स है, ये फ्री टू मूव है, ये ऐसे और यहाँ पे एक वायर है ऐसे, ये ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये वायर ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, लेकिन मूव ना करे इसके लिए I2 का वैल्यू बताइए। और इस वायर में जो मास है वो कितना है, लैम्डा किलोग्राम पर मीटर, मतलब इसकी 1 मीटर लेंथ में कितना वजन है, लैम्डा किलोग्राम। जैसे 5 किलोग्राम पर मीटर, जैसे आप मान लो बाजार में रॉड खरीदने जाओ लोहे की, तो क्या होता है, इतने किलो वाली रॉड चाहिए, इतने किलो वाली चाहिए, या इतने किलो वाली चाहिए, है ना, कि भाई 6 किलो वाली रॉड भी आती है, 4 किलो वाली रॉड भी आती है ना, 10 किलो वाली रॉड भी आती है, मतलब वो पूरी लेंथ जो जैसे 1 मीटर में नहीं, 10 मीटर लेंथ में, 10 मीटर लेंथ होती है शायद, 10 मीटर लेंथ में इतना किलोग्राम, मतलब लगभग 30-32 फुट लेंथ में 10 किलो वजन होगा या 6 किलो वजन होगा, है ना। जो पतला होगा वो ऑब्वियसली 6 किलो होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 मीटर लेंथ में कितना मास है भाई, लैम्डा किलोग्राम। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो दोनों वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या कैसी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तो फिक्स है, ये तो मूव करेगा नहीं, लेकिन जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगा। तो ये कितना फोर्स होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R पर मीटर, 1 मीटर में होता है। अच्छा, इसका जो 1 मीटर लेंथ है उसमें मास कितना है, लैम्डा, लैम्डा किलोग्राम, मास पता चल गया, तो इसका mg कितना होगा, लैम्डा जी। बोलो इस पे लैम्डा जी तो नीचे लग रहा है, और म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R ऊपर लग रहा है, तो बोलो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तभी वो फिक्स मतलब लगता रहेगा, ठीक है ना। तो लैम्डा जी इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई, सही है, क्लियर हो गई बात। फोर्स बिटवीन मूविंग चार्जेस, ओके, व्हाट टाइम इज इट, आना पड़ेगा, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। देखो भाई अभी क्या हो रहा है, दो वायर्स के बीच में फोर्स है ना, ऐसे ही दो चार्जेस के बीच में भी फोर्स हो सकती है। क्यों भाई, एक चार्ज है वो मूव कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। एक दूसरा चार्ज है वो भी मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इंटरफेयर करेंगे, दोनों में फोर्स लगेगा, ठीक है। बस फर्क क्या है कि भाई जब करंट होता है वायर्स में तो उसका एलिमेंट क्या होता है, आइडियल, और जब चार्ज मूव करता है तो उसका एलिमेंट क्या होता है, क्यूबी। याद आ गया ना, आइडियल को क्यूबी से रिप्लेस कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा, सही है भाई, कोई दिक्कत। We'll continue with this in the next class, ठीक है। I think we have done how many pages? We've done 58 pages and 1 2 3 ठीक है, 6 or 7 pages are remaining of this PDF. 1 2 3 4 5 6 7 pages of this chapter are remaining. So we will do 7 pages in the next class, ठीक है, and after that we will move on to the next chapter, and the next chapter is magnetism and matter, ठीक है भाई। जैसे इसमें आपका 67 से और ये 79 पेज नंबर तक, ठीक है, 67 69, ठीक है। और ये बहुत इजी है, मोस्टली याद करने वाला चैप्टर, एक दिन में याद करने वाला हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो इन 3 days we will complete up to NCERT के 5 चैप्टर्स, ठीक है भाई, ओके।